क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 40 चौपाइयों का एक छोटा सा पाठ इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्यों कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से डर खत्म हो जाता है, बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं और जीवन की सबसे कठिन बाधाएं भी हटने लगती हैं। भारत के करोड़ों लोग रोज हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हर चौपाई के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान चालीसा को किसने लिखा, इसे इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है और हर चौपाई का असली अर्थ क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपका हनुमान चालीसा पढ़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी मुगल काल में बंदी बनाए गए थे, तब उन्होंने जेल में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। किंवदंती के अनुसार उसके बाद हजारों बंदरों ने पूरे शहर में उत्पात मचा दिया। आखिरकार बादशाह को तुलसीदास जी को छोड़ना पड़ा। इसी वजह से माना जाता है कि हनुमान चालीसा सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कवच भी है। हनुमान चालीसा का असली मतलब सबसे पहले आता है दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। इसका अर्थ है गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करना, क्योंकि जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक भगवान की असली शक्ति को महसूस करना मुश्किल है। अगली चौपाई में कहा गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतिहु लोक उजागर। इसका अर्थ है कि हनुमान जी सिर्फ बलवान नहीं थे, वह ज्ञान और गुणों के भी सागर थे। बहुत कम लोग हनुमान जी को सिर्फ ताकत के प्रतीक मानते हैं, लेकिन असल में वह बुद्धि, विनम्रता और भक्ति के भी प्रतीक हैं। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, राम दूत अतुलित बल धामा। इसका मतलब है कि हनुमान जी की असली शक्ति उनकी राम भक्ति में थी। यही कारण है कि कहा जाता है, जहाँ राम का नाम है वहाँ हनुमान जी की उपस्थिति अपने आप हो जाती है। हनुमान चालीसा में एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ सिर्फ भूत प्रेत नहीं है, ये हमारे जीवन के डर, नकारात्मक सोच और मानसिक कमजोरी की ओर भी इशारा करता है। जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसका मन धीरे धीरे मजबूत और निडर बनने लगता है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि रामायण में हर कठिन समय में राम जी की मदद करने के लिए हनुमान जी ही आगे आए। सीता माता की खोज, लंका में प्रवेश, संजीवनी बूटी लाना, हर जगह हनुमान जी ने असंभव काम को संभव बनाया। इसीलिए कहा जाता है, संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे। कहा जाता है कि नियमित हनुमान चालीसा पढ़ने से आत्मविश्वास बढ़ता है, डर कम होता है, मानसिक शक्ति मजबूत होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए कई लोग मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से इसका पाठ करते हैं। अगर पूरे हनुमान चालीसा का सार निकाला जाए तो वह यह है, भक्ति, विनम्रता और सेवा। हनुमान जी के पास असीम शक्ति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। वे हमेशा खुद को राम का सेवक ही मानते रहे। हनुमान चालीसा सिर्फ एक धार्मिक पाठ नहीं है, यह हमें सिखाती है शक्ति के साथ विनम्रता कैसे रखनी है, डर के सामने साहस कैसे दिखाना है और भक्ति के माध्यम से जीवन को कैसे बदलना है। इसलिए अगली बार आप जब हनुमान चालीसा पढ़ें तो सिर्फ शब्द ना पढ़ें, हर चौपाई के पीछे छुपे अर्थ और भावना को महसूस करें, क्योंकि शायद तभी आपको समझ आएगा कि आखिर हनुमान चालीसा को इतना चमत्कारी क्यों माना जाता है। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें।